मैंने कुछ नहीं किया। और विश्वास नहीं हो तो बैलगाड़ी में देख लो भैया, मैं बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी लेकर के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं नहीं लेकर आया। तो जैसे ही महाराज देख रहे हैं घास फूस जितना सामान था सब नीचे फेंकने लग गए, और अंत में जाकर के ठाकुर जी की जरी की पीतांबरी वो नजर आ गई। जरी की पीतांबरी नजर आई, तुरंत सैनिक सेवक बोलते हैं घुड़सवार, देख ठाकुर जी को तू लेकर नहीं आया तो जरी की पीतांबरी तेरे बाप ने यहां पर लाकर रखी है, ये ठाकुर जी की जरी की पीतांबरी है, बता ठाकुर कहां है। अब कुछ ना बोले, बूढ़ा खड़ा होकर के हाथ जोड़कर, मैं नहीं लाया, मैं नहीं लाया। किसी ने पूछा हमसे कि महाराज भक्त भी झूठ बोलते हैं क्यों? ये कह रहा है मैं नहीं लाया, मैं नहीं लाया, और लेकर तो यही आया है। तो एक संत ने उत्तर दिया इस बात का कि भैया वो भक्त बिल्कुल सत्य कह रहा है, मैं नहीं लाया, मैं नहीं लाया। बोले फिर? बोले ठाकुर खुद आया, ठाकुर खुद आया, मैं नहीं लाया, ठाकुर खुद आया। लेकिन लोगों ने इस बूढ़े को पीटना शुरू कर दिया, लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी पिटाई लग रही है, लेकिन उस भगत राज के मुंह से आह भी नहीं निकल रही है। हर लात, हर घूंसे पर, हर हाथ पर उसके मुंह से केवल एक निकलता है, जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। महाराज हड्डी, अब सोचो 75-80 साल के वृद्ध पर जब प्रहार हो रहा होगा तो कितनी शक्ति। इधर प्रहार हुआ है और ठाकुर को दर्द हुआ। ठाकुर ने तुरंत वहीं से आवाज आई, ए घुड़सवारों सावधान, सावधान, ये मेरा भगत है, इस पर प्रहार मत करो। तुम मेरी भक्ति करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, ये मुझको लेकर नहीं आया, मैं अपनी इच्छा से इसके साथ आया हूं। जो भाव, जो भक्ति जो इसके अंदर है वह देखने को नहीं मिलती। और देखो, तुम्हें विश्वास ना हो, लात घूंसे तुमने इस पर जरूर मारे हैं, लेकिन रक्त मेरे बह रहा है, और मेरे बहते हुए रक्त के कारण ये कुंड भी लाल पड़ गया है। पानी देख लो जरा आकर के। घुड़सवारों ने जाकर के देखा तो कुंड वाकई पूरा लाल पड़ गया था। तुरंत भगत राज के चरणों में प्रणाम किया, लौटने लगे। भगवान ने कहा, एक समय बताया, आज से 6 महीने बाद में इस तिथि को, इस पर्व पर आकर के द्वारिकाधीश से यहां पर मेरा विग्रह तुमको मिलेगा, वही विग्रह यहां से ले जाकर के मुझे स्थापित कर देना द्वारिकाधीश में, लेकिन इसको जाने दो। सब प्रणाम करके गए। तब भगत राज लंगड़ाता हुआ सा धीरे धीरे और उस खंडहर में पहुंचा, और कपड़ा हटा करके जो देखा, ठाकुर के आगे रो पड़ा। ठाकुर, मार तो मेरे पड़ रही थी, लेकिन तूने दर्द अपने शरीर में ले लिया। तूने, अरे मुझे मर जाने देता, मैं मर जाता, लेकिन तुझे दर्द मिल गया। ठाकुर को लेकर के छाती लगाया है। जो छाती लगाया, आंखों से इतने आंसू बहे हैं कि पंडे पुजारियों ने कभी भगवान का अभिषेक जल से किया होगा, इसने नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक कर डाला। जय जय श्री राधे। और इसको पता ही नहीं चला कि शरीर की पीड़ा कब की कब में खत्म हो गई। और लेकर के ठाकुर जी को डाकोर जी में भगवान की स्थापना करी इसने। और जब 6 महीने बाद भगवान का विग्रह वहां प्राप्त हुआ है, तो वहां के पंडा पुजारी आए और आकर के कहने लगे कि जो हमारे ठाकुर को तुम लेकर के आए थे, उस ठाकुर के वजन के बराबर हमको सोना दो। कीमत मांगने लगे। उस बेचारे गरीब पर क्या था, अपने पत्नी की नाक का नथ, गले का मंगलसूत्र, कान के कुंडल लेकर के, और उसने तराजू पर रख दिए। दूसरे पलड़े पर ठाकुर जी हैं। जैसे ही तराजू पर यह पत्नी के गहने रखे हैं, महाराज भगवान के 4 गहने रखे हैं, भगवान का वजन बराबर हो गया। पंडे पुजारियों की आंख स्तब्ध रह गई, इतने भारी ठाकुर हैं और इसके 4 गहने, और ये भगवान के वजन की बराबरी कर रहे हैं। वह सब के सब प्रणाम करके उस भक्तराज को लौट करके द्वारिकाधीश आ गए हैं। ये कथा बताई, मीरा स्तब्ध रह करके, मीरा के मुख से एक शब्द ना निकला। रावदूदा बोले, बेटी मीरा, बेटी मीरा। न जाने मीरा, ऐसा लग रहा था कि वो संत की कथा अपनी वाणी से भले ही वह निवृत्तिनाथ योगीराज कह रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा उसका दर्शन कर रही थी। मीरा स्तब्ध रह गई, आंखों से आंसू बहने लगे।
मीरा मीरा। मीरा ने केवल योगी राज से एक बात पूछी, बस जो पहला शब्द फूटा, क्या भक्त राज ने ठाकुर का प्रत्यक्ष दर्शन किया था? योगी राज बोले शायद किया होगा। मीरा बोलती है शायद कहने से काम चल जाएगा। आंखें भर आई, शायद कहने से काम चल जाएगा। बिना देखे विश्वास कैसे हो? बिना देखे विश्वास कैसे हो? और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में व्याप्त ना हो तब तक उसमें रुचि कैसे पैदा हो? ये मीरा की बात थी। निवृत्तिनाथ योगी कहते हैं बेटी, श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता हैं और ज्ञान और वैराग्य यह भक्ति के पुत्र हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति नहीं आती है, और भक्ति जब तक नहीं आएगी, मां नहीं आई और बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो फिर भगवान के को तत्व को जानने वाला ज्ञान कैसे आएगा? और जब तक भगवत तत्व को जानने वाली ज्ञान दृष्टि नहीं आएगी तब तक भगवान का दर्शन कैसे होगा? इसलिए बेटी पहले विश्वास करना होगा, उसके बाद में भक्ति आएगी, और भक्ति आने के बाद ज्ञान होगा, और ज्ञान के बाद उसका दर्शन होगा। मीराबाई कहती है मैंने भी सुना है कि भक्ति प्रियो माधव, जोशी जी भी कहते हैं, लेकिन सुनने मात्र से विश्वास तो नहीं होता महाराज। केवल कानों से सुन ले, विश्वास को तो ठोस धरातल चाहिए मानने के लिए। तब भक्त योगीराज कहते हैं बेटी, दुनिया में दो चीजें हैं, एक है जानना और एक है मानना। तो सुनो, ज्ञान मार्ग जानने का मार्ग है और भक्ति मार्ग मानने का मार्ग है। पहले माना जाए तो अपने आप ही जान लिया जाएगा, बिन माने कभी कोई जान नहीं सकता। मीराबाई कहती है बस ये सब कह देने मात्र से काम चल जाएगा। तुरंत कहती है जो ये बात कहते हैं कि भगवान हैं, उन्होंने स्वयं भी तो भगवान का दर्शन नहीं किया है अभी, और न ही उस चीज का अनुभव हुआ है, तो फिर कैसे मान लिया जाए? तो तुरंत निवृत्तिनाथ कहते बेटी गणित पढ़ती हो? बोले हाँ। बोले ब्याज मालूम हो और मूलधन मालूम ना हो तो कैसे करोगी? बोले जोशी जी कहते हैं, जोशी जी गणित पढ़ाते हैं, ब्याज मालूम हो और मूलधन मालूम नहीं हो तो मूलधन मान लिया जाता है, माना मूलधन ये, और उसके बाद जब हल किया जाता है वह गणित का सवाल और हल हो जाता है तो अपने आप ही उत्तर सामने आ जाता है। बोले बस यही बात है कि भगवान को पहले मान लिया जाए। भगवान के भक्तों का चरित्र सुने, ये ब्याज है। भगवान के भक्तों के चरित्र हम सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, ये ब्याज है। अब ब्याज तो सामने है लेकिन भगवान सामने नहीं है, तो पहले मूलधन मान लो कि भगवान हैं, और जब सवाल को हल करने पर आओगे तो अपने आप ही उत्तर सामने आ जाएगा, फिर माना हुआ मूलधन ही असली बन जाएगा। मीराबाई कहती है कि महाराज पूरी बात समझ में नहीं आई। अच्छा बेटी एक बात बताओ, ये देह जड़ है कि चेतन? ये प्रश्न है मेरा। देह जड़ है कि चेतन? मीराबाई कैसे उत्तर देती जानते हो? देह तो जड़ है लेकिन चेतन प्रतीत होता है, दिखने में तो चेतन ही लगता है लेकिन है जड़। बस बेटी एक सांप था, पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके भीतर से चेतन तत्व निकल करके बाहर चला गया है, और जो वो चेतन तत्व है वही परमात्मा है। देखो भगवान के दो स्वरूप हैं,
एक निर्गुण है बेटी, एक सगुण है। निर्गुण को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, कोई देख सकता नहीं। क्यों? निर्गुण अनुभव का विषय है और सगुण आंखों का दर्शन देकर के आनंद वर्धन करता है। तो मीराबाई कहती है, आपने देखा है कभी? क्या आपने भगवान को देखा है? तो योगी राज कहते हैं, मैं अपने आप को जान गया हूं, अपने आप को जान गया हूं। आंख मूंद करके आप बैठते हो, अपने आप को जान गए हो। कैसे? देखो, संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि है। कोई मेडिटेशन में रुचि रखता है, कोई जप में रुचि रखता है, कोई कीर्तन में रुचि रखता है, अलग अलग सबकी रुचि है। मेरी रुचि योग में है, इसलिए मैंने योग का आश्रय लेकर के उसको जाना है। मीराबाई कहती है, तो इसके अलावा भी कोई और मार्ग है? हां, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो क्या कोई सारे मार्गों का आश्रय ले सकता है? बेटी, सीखना चाहे तो चारों मार्ग सीख सकता है, लेकिन यदि रुचि हो, बुद्धि विवेक हो, सुयोग हो और भगवान की कृपा साथ हो तो चारों चीज सीख सकता है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है क्या, कि जीव को केवल एक ही मार्ग का आश्रय करना चाहिए। क्यों? उस एक मार्ग का आश्रय करते करते जब अपने चरम पर पहुंचेगा तो सारी विधियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं आकर के। योग भी वहीं पर, कर्म भी वहीं पर, ज्ञान भी वहीं पर, सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है। मार्ग, अरे भैया एक बात बताओ, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, और गोदावरी बह रही है त्र्यंबकेश्वर से, ऊपर से सारी नदियां अपने अपने जगह से बह रही हैं, लेकिन अंत में जाकर के जब चरम पर पहुंचती हैं तो समुद्र में जाकर सारी नदियां एक हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? ऐसे ही किसी भी मार्ग का कोई आश्रय ले, अंत में जाकर के सब एक जगह हो जाता है। मीरा की आंखें सजल हो गई। मीरा कहती है कि मैं भक्ति मार्ग में क्या चीज आवश्यक है? तो तुरंत योगी राज कहते हैं, भक्ति मार्ग में मुख्य है समर्पण। मीराबाई की आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे। चरणों में प्रणाम कर लिया मीराबाई ने, और मीराबाई कहती है, आप मुझे योग सिखाएंगे? आप मुझे योग सिखाएंगे? योगी निवृत्तिनाथ बोले, बेटी यदि सुयोग मिलेगा तो मैं अवश्य तुझको जो अपने गुरु से मैंने पढ़ा है मैं तुझको सिखाऊंगा। अरे भैया, योग्य गुरु ही मिले सो काफी नहीं है, योग्य शिष्य भी मिल जावे तो। हमारे यहाँ गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि योग्य गुरु मिल जाए तो शिष्य का कल्याण कर देता है, लेकिन यदि योग्य शिष्य मिल जाए तो गुरु का कल्याण कर देता है। और अगर दोनों ही योग्य मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा जीवन पर है। जय श्री राधे। आज मीरा भी शिष्यों में योग्य है, शिष्याओं में। ऐसी शिष्या मिलेगी नहीं योगी निवृत्तिनाथ को, और योग में योगी निवृत्तिनाथ। मीरा कहती है कि आप मुझे योग सिखाएंगे? सुयोग मिलेगा बेटी तो अवश्य सिखाऊंगा, लेकिन बेटी तू तो भक्ति मार्ग। मीरा तुरंत कहती है कि आप कहते हो आपने योग से उसको जाना है, तो मैं योग सीखना चाहती हूँ। यदि वो संगीत से रीझता है तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। यदि वह भक्ति से रीझता है तो भक्ति मार्ग जाना चाहती हूँ। चाहे किसी भी मार्ग पर जाकर के वो प्राप्त हो जाए तो मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे मिल गए जिसने योग के मार्ग से उसे प्राप्त किया है, तो मैं योग सीखना चाहती हूँ। और महाराज मीराबाई बोलती है, कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा। कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा। तू कोई ऐसा संत मिला दे, जानू उसका द्वारा। तू कोई ऐसा संत मिला दे, जानू उसका द्वारा। ओ कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा। कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा।
अरे तू कोई ऐसा संत मिला दे जानू जिसका द्वारा, ओ तू कोई ऐसा संत मिला दे जानू जिसके द्वारा, अरे जानू जिसके द्वारा, मैं जानू जिसके द्वारा। योग से मिले तो योग को सीखूं, योग से मिले तो योग को सीखूं, रीझे तो संगीत, रीझे तो संगीत, अरे जा विधि मिले वो प्रीतम प्यारो, वही निभाऊं रीत मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा गिरधारी मेरा सांवरा, मेरा सांवरा गिरधारी मेरा सांवरा। ओ कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा, कैसा है तू प्यारा प्यारा, जग से है तू न्यारा। ए तू कोई ऐसा संत मिला दे जानू जिसके द्वारा, जानू जिसके द्वारा। जय माधव जय गिरधारी, जय माधव जय गिरधारी, जाऊं तुझ पे बलिहारी, जाऊं तुझ पे बलिहारी। योग से मिले तो योग को सीखूं, रीझे तो संगीत, योग से मिले तो योग को सीखूं, रीझे तो संगीत। ए जा विधि मिले वो प्रीतम प्यारो, वही निभाऊं रीत। मारो भालो गिरधारी, मारो भालो गिरधारी, मारो भालो गिरधारी, मारो भालो गिरधारी। युगल कृपा कुछ ऐसी बरसे, मिले चरण अनुराग, युगल कृपा कुछ ऐसी बरसे, मिले चरण अनुराग। हे मीरा को तो गिरधर मिल गया, खूब जगाया भाग, हे मीरा को तो गिरधर मिल गया, खूब जगाया भाग। मारो भालो गिरधारी, 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 मारो भालो गिरधारी। आंखें नम हो गई। और महाराज, बेटी ये खेलने कूदने की उम्र है, और इसमें तू उसको क्यों पाना चाहती है, क्यों देखना चाहती है, क्यों दर्शन करना चाहती है? मीराबाई बोली, मैंने संतों के मुख से सुना है ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, और इसको खेलने कूदने में बिता दें, ये तो किसी भी योनियों में प्राप्त हो सकता है, ये विषय भोग कहीं भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जोशी जी कहते हैं यदि भगवत प्राप्ति होगी तो इस मनुष्य के शरीर से ही होगी, और मैं अपने इस जन्म को बेकार गंवाना नहीं चाहती, मैं इस जन्म को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती, इसी जन्म में अपने भगवान में मिल जाना चाहती है, मैं अपने भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। राव दूदा से निवृत्तिनाथ बोलते हैं,